ऐसी कोई ख्वाहिश है आपकी कि मुझे अडानी अंबानी बनना है, मुझे बिल गेट्स बनना है, मुझे? मेरी तो कुणाल जी, जहाँ मैं आज हूँ यही ख्वाहिश नहीं थी, वो तो कहाँ से आ जाएगी, मेरी सोच ही नहीं है कभी, पहले भी अच्छा, नहीं थी और आज भी नहीं है। जब कभी कुछ भी नहीं था तब भी ये सोच नहीं थी कि हमें कि कुछ, आप मेरे इतनी को तरक्की ये करोगे। करूंगा, मेरे पे ये गाड़ी होगी या मेरे पे ये होगा या आज मैं वहाँ होऊंगा यहाँ होंगे या ये स्टाफ होगा, कुछ ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। तो आज उससे आगे का तो मेरे सोचने की पावर ही नहीं है। कभी मैं तो, सोचा था आपने रोलेक्स पहनोगे? सब उसकी है, मेरी नहीं है। हम तो इसी में खुश हैं। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात आपने ये तो उसने एक जॉब दी है, वो जॉब कर रहे हैं, पूरी कर रहे बस वो हैं। पूरी जीवन कर रहे जीने हैं, का जीवन जीने का, सफर है, बस उसको पूरा जी के इसका जाना है, पूरा उसको जी के छोड़ नहीं जाना है। सकते। और उसमें साथ साथ जितना हो सके वो अच्छे काम साथ साथ करने हैं। निको, बहुत सारी आपने मुझे बातें बताई। तो सबसे पहले तो मैं आपको, ज्योतिष में कितना बिलीव करते हो आप? मैं ज्योतिष में पूरा बिलीव करता हूँ और बचपन से ही करता हूँ। ये ऐसा नहीं मैं कह सकता आपको कि मैं बचपन से करता हूँ तो मैं कोई बहुत बड़े ज्योतिषियों पे जाता था या था, पर कुछ भी जैसे जो कैटेगरी थी मैं थोड़ा बहुत विश्वास करता जरूर हूँ शुरू से। और जो इसमें है वो सही है, मेरा मानना ये है। बाकी कर्म प्रधान मैं मानता हूँ, कर्म सबसे ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि खाली आप अपनी राशि देख के और अपना घर बैठ के सो जाओ, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, इसको विश्वास करो और जहाँ तक हो सके दान पुण्य करो या जो बताया जाए वो करो, बट कर्म आपका ज़रूरी है, कर्म जरूर करो, मेहनत जरूर करो, फिर सब ठीक हो जाता है। मैं भी आपको बताऊं कि हमारी एक जन्म कुंडली आती है, उसका नाम ही कर्म कुंडली। वेरी गुड। उसका नाम ही रखा हमने कर्म कुंडली, यानी कि कर्मों के आधार पर आपके भविष्य के बारे में आपको अवगत कराने वाली ये केवल एकमात्र जन्म कुंडली है जो आपको आपके भविष्य का ज्ञान देती है। पर भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। नहीं बदलता। हम अपनी कुंडली के एक पेज पर लिखते हैं लास्ट में कि माता पिता की सेवा करो, अपने गुरुजनों का आदर सत्कार करो, जीवों के प्रति आपके अंदर दया भावना होनी चाहिए, और गरीबों की दुआएं लेते रहो। ये चार चीजें हमेशा ध्यान रखो। आपको शायद भविष्य और समय आने पर किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, जिसने भी हमारी इन बातों को अनुसरण कर लिया। और हम हर किसी को बताते हैं कि जन्म कुंडली केवल आपके लिए मार्गदर्शन का रूप ले सकती है। कोई किसी की कुंडली देख के किसी के भाग्य को बना नहीं सकता, सही रास्ते पर ले जाने का रास्ता दिखा सकता है। आज कोई कुंडली दिखाने आता है, मैं बोलूं मैं तेरी किस्मत को बदल दूंगा, तो ये तो अभिमान है। किस्मत को बदलना और बिगाड़ना से भगवान के हाथ भगवान में। क्या था। उसके अलावा कोई मनुष्य किसी की किस्मत को बदल नहीं सकता। केवल अपने अच्छे प्रारब्धों के आधार पर, अपनी अच्छी ग्रह दशा के आधार पर, सिर्फ आप मुझे उस समय पर मिले जब आपका समय बदलने वाला था। अब मैं आपको मिला, आपने बोला कि कुणाल जी आपसे मिलके मेरी जिंदगी बदल गई। तो मैं हमेशा हर किसी को यह बोलता हूं कि किस्मत तो बदलना उसने लिख दिया था, मैं तो केवल उसका माध्यम बनाऊं। कलयुग क्योंकि श्रापित है, सभी देवों को ये श्राप मिला हुआ था कि कोई भी कलयुग में कितना भी कोई तपस्या प्रसन्न करे, कोई साक्षात प्रकट अवतरण नहीं लेगा। नहीं लेगा। मनुष्य ही मनुष्य के लिए भगवान होगा और मनुष्य ही मनुष्य के लिए शैतान बनेगा। कुछ लोग कहते ना, यार बेटा तू तो भगवान का रूप है, बेटा तूने मुसीबत में मेरे काम आ गया, मैं तुझ में भगवान को देख रहा हूं। और किसी के लिए यह भी विचार जाते हैं कि तू तो शैतान से भी बदतर है, तेरी वजह से मैं बर्बाद हो गया, तू तो राक्षस है। मतलब ऐसे ऐसे विचार। तो मनुष्य ही मनुष्य के लिए भगवान भी है और मनुष्य ही मनुष्य के लिए शैतान भी है। तो सबसे पहले आपकी सारी परिस्थिति, सारी लाइफ मैंने सुनी। अब मैं बताता हूं ये सब ऐसा क्यों था। आपकी जो जन्म कुंडली है वो धनु लगन कुंडली है। धनु लगन कुंडली जो रामचंद्र जी के बड़े पुत्र थे लव, उनका लगन चार्ट था। और जो कुश थे उनका वृश्चिक लगन चार्ट था। तो आपका धनु लगन में जन्म हुआ है। और धनु लगन बहुत दम्भी, स्वाभिमानी और ऐसे लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा होती है। लगन के मालिक बृहस्पति और राशि आपके सिंह, चार स्थिर राशियां होती हैं, वृषभ, सिंह, वृश्चिक
और कुंभ, ये 4 स्थिर लगन भी हैं और 4 स्थिर राशियां भी हैं। तो आपका जब जन्म हुआ उस समय चंद्रमा सूर्य की राशि में थे, सिंह राशि में, तो सूर्य की राशि में आपका जन्म हुआ, लेकिन जो नक्षत्र था वो केतु का चौथा चरण था। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं आपका जो जन्म है ये क्षत्रिय वर्ण में आखिरी जन्म है, क्योंकि मोक्ष मिलना आपको तय है, क्योंकि आप मघा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्मे हैं। मघा नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेना वाला जातक, या अगर मैं बात करूं शनि के अनुराधा नक्षत्र के चौथे, तीसरे या चौथे चरण में जन्म लेने वाले जातकों को मोक्ष मिलने के आसार, चांसेस बढ़ जाते हैं।